नमस्कार। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उस जगह से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है और उस खबर के बाद से जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो घटना घटित हुई है उसका उद्भेदन किया जा सके, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी पुलिसकर्मियों के हाथ खाली पड़े हुए हैं, केवल इसलिए कि 2 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी नगर निगम के द्वारा उस सीसीटीवी कैमरे को चालू नहीं कराया जा सका है जिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस घटना का उद्भेदन हो सकता था। सोचिए कि अगर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो शायद इस घटना का उद्भेदन करने में पुलिसकर्मियों को आसानी होती, लेकिन सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं होने के कारण आज पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। जाकर जो भी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसको खंगालना पड़ रहा है और उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से नगर निगम के निकम्मापन के कारण सासाराम शहर में जितने भी लोग हैं वो एक तरह से असुरक्षित हो चुके हैं। उन्हें जो 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि एक साजिश के तहत जितने भी सीसीटीवी कैमरे सासाराम शहर में लगाए गए हैं उन्हें ठीक नहीं कराया जा रहा है। देखिए, घटना से महज कुछ कदम की दूरी पर ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इस सीसीटीवी कैमरे को लगाने में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद में भी सोचिए, मात्र 2 साल हो रहे हैं सीसीटीवी कैमरे को लगाए हुए। इसके बाद में भी ये सारे सीसीटीवी कैमरे काम करना बंद कर चुके हैं। कई बार इसको लेकर आवाज़ उठाई गई, ये बताने की कोशिश की गई कि सासाराम शहर में जितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो खराब पड़े हुए हैं और इस कैमरे के खराब होने के कारण जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। आज ये सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो जो भी घटना प्रवासी भारतीय के साथ घटित हुई है उन घटनाओं का तत्काल प्रभाव से उद्भेदन हो गया होता, लेकिन आज जिला प्रशासन, नगर निगम या पुलिस प्रशासन की नाकामी के कारण इस घटना को उद्भेदित करने में कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। सोचिए कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे दुकानों में लगाए गए हैं उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना पड़ रहा है। अगर मैं बार बार यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो घटना के सामने जहाँ पर घटना हुई है उस घटना स्थल से मात्र चंद कदमों की दूरी पर ये सीसीटीवी कैमरे पड़े हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं। इसीलिए इस घटना को एक तरह से उद्भेदित करने में समय लगेगा और पुलिसकर्मी जिस तरह से अभी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कारण कि एक अप्रवासी भारतीय के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है और उस अप्रवासी भारतीय के द्वारा लगातार इस घटना के बारे में यहाँ से लेकर अमेरिका तक बात की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम सांसद, विधायक या जो भी अधिकारी हैं उन्हें इस घटना के बारे में बताने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सासाराम शहर में दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा किसी अप्रवासी भारतीय को निशाना बनाया गया है। सोचिए कि किस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना में पूरी तरह से पुलिसकर्मी विवश दिखाई पड़ रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं, नगर निगम के जो प्रशासक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें निकम्मा न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अगर 2 करोड़ रुपए इस सीसीटीवी कैमरे को लगाने में खर्च हो सकते हैं तो कुछ पैसे खर्चा करके इस सीसीटीवी कैमरे को क्यों ठीक नहीं कराया जा सकता है? क्यों अभी तक ये कैमरे ठीक नहीं कराए गए? इसका जवाब कौन देगा? नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनके चैम्बर के बगल में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है और प्रत्येक दिन वो देखते हैं कि सारे सीसीटीवी कैमरे काम करना बंद कर चुके हैं। इसके बाद में भी उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बताने और जानने के लिए देखिए कुछ लोग हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ये कैमरा काम करता है कि नहीं? नहीं, क्या पता, नहीं खराब पड़ा हुआ है। खाद पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक घटना घटित हुई है, आपको पता है? यहाँ पर नहीं मालूम भैया। अच्छा, अगर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका उद्भेदन हो सकता था, लाभ मिलता ना, और उसका पता चलता। पकड़ा जी, हाँ पकड़ा, एकदम पकड़ाई। तो क्यों ठीक नहीं किया जा रहा है? किसकी लापरवाही मानेंगे आप? प्रशासन की लापरवाही बड़ी है। आखिर क्यों लोग ठीक नहीं करा पा रहे हैं? अब वो जाने, प्रशासन जानेगा। प्रशासन जाने। ये लोग हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण यह सीसीटीवी कैमरे ठीक नहीं कराए जा रहे हैं। वाकई में यहाँ पर घोटाला करने वाले जितने भी
भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सोचिए कि डीएम धर्मेंद्र कुमार के कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और इस कैमरे को लेकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद में भी न तो भ्रष्टाचार से पर्दा उठा और न ही इस सीसीटीवी कैमरे को ठीक करने की कोशिश की गई। तो इतना तय मानिए कि सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा से यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सासाराम शहर में वही होगा जो मैं चाहता हूं, मेरे द्वारा ही कोई कार्य किया जा सकता है। आप लाख चिल्लाते रहें, आप लाख कुछ भी कहते रहें, सासाराम शहर में सुविधाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और मैं उन सुविधाओं को तब तक से विकसित नहीं कर सकूंगा जब तक से मुझे जरूरी महसूस न हो। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।